हेलो गुलगुलो, बचपन की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तुमने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लोगे। और इंग्लिश के सारे वीडियो देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। आज के इस क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर द लास्ट लेसन। अल्फोंस डॉटेट द्वारा लिखा गया ये कहानी 1870 के बारे में हमें कुछ बताती है। ये हमें बताती है कि जब प्रशिया की सेना ने बिस्मार्क के नेतृत्व में फ्रांस पर हमला किया था तथा उस पर कब्जा कर लिया था, तब उस केस में प्रशिया के शासकों ने एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज पे कंप्लीटली बैन कर दिया था, यानी फ्रेंच पढ़ाने पर कंप्लीटली बैन कर दिया था। तो वहां के जो जितने फ्रेंच टीचर थे जो फ्रेंच छोड़ रहे थे, यानी कि फ्रेंच स्कूलों को छोड़ रहे थे, तो उनके जीवन पे क्या इंपैक्ट पड़ा था, वो चैप्टर ये सारा का सारा हमें बताएगा, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, यानी कि ये द लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है। क्योंकि उसके बाद उनके स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज जो है वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया था। तो क्या है पूरा का पूरा चैप्टर, तुम कान में लगा लो ईयरफोन और लो इस एनिमेटेड वीडियो का मजा। मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला और मुझे डर था कि मुझे डांट पड़ने वाली है, खासकर इसलिए क्योंकि हमारे शिक्षक एम हैमल पहले ही कह चुके थे कि वे हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में सवाल पूछेंगे और मुझे इस विषय की बुनियादी जानकारी भी नहीं थी। एक पल के लिए मैंने सोचा कि क्यों न भाग जाऊं और पूरा दिन घर से बाहर बिता दूं। बाहर का मौसम बहुत सुहाना था, हवा गर्म और सूरज की रोशनी चमक रही थी। जंगल के किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे और आरामशीन के पीछे खुले खेतों में प्रुशियन सैनिक अभ्यास कर रहे थे। यह सब कुछ पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं ज्यादा रोमांचक लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और स्कूल की ओर तेजी से चल पड़ा। जब मैं सभागार के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि नोटिस बोर्ड के सामने काफी भीड़ जमा थी। पिछले 2 सालों से हमारी सारी बुरी खबरें इसी नोटिस बोर्ड से मिली थीं, जैसे हारे हुए युद्धों की खबरें, सेना में भर्ती के लिए कानूनी आदेश और अधिकारियों के नए निर्देश। मैंने बिना रुके अपने मन में सोचा, अब क्या नई मुसीबत आ गई होगी। तभी वाक्टर नाम का लोहार, जो अपने प्रशिक्षु के साथ वहां खड़ा होकर खबरें पढ़ रहा था, उसने मुझे पीछे से आवाज दी, अरे लड़के, इतनी जल्दी मत कर, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास अभी ढेर सारा समय है। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं और भी घबरा गया और तेजी से एम हैमल के छोटे से बगीचे की ओर बढ़ गया, जो स्कूल के पास ही था। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत शोर शराबा होता है। यह शोर बाहर गली तक सुनाई देता है, डेस्क खुलने और बंद होने की आवाज, सब बच्चों का एक साथ जोर जोर से पाठ दोहराना ताकि बेहतर समझ सकें, और शिक्षक का बड़ा सा पैमाना डेस्क पर टकराने की आवाज। लेकिन उस दिन सब कुछ बहुत शांत था। मुझे पूरा यकीन था कि मैं इस शोर शराबे के बीच चुपके से अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा और कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा। लेकिन उस दिन तो सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत था। खिड़की से मैंने अपनी कक्षा को देखा। मेरे सहपाठी पहले से ही अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे और एम हैमल अपनी डरावनी छड़ी को बगल में दबाए इधर उधर टहल रहे थे। मुझे दरवाजा खोलकर सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा और डरा हुआ था। मैंने सोचा कि अब तो डांट पड़ेगी, लेकिन कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। एम हैमल ने मुझे देखा और बहुत दयालुता से कहा, नन्हा फ्रेंच, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मैं जल्दी से अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। तब तक मैंने गौर नहीं किया था कि हमारे शिक्षक ने अपनी सुंदर हरी कोट, रफल वाली शर्ट और काले रेशम की छोटी टोपी पहन रखी थी। वे ये कपड़े सिर्फ निरीक्षण, इंस्पेक्शन या पुरस्कार वितरण, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिनों में ही पहनते थे। इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत अजीब और गंभीर लग रहा था। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वह यह थी कि आमतौर पर खाली रहने वाली पीछे की बेंचों पर गांव के कुछ बुजुर्ग लोग चुपचाप बैठे थे। वे हमारी तरह ही शांत थे। उनमें से एक बूढ़े आदमी ने तिकोना हैट पहन रखा था, एक पूर्व मेयर थे, एक पूर्व पोस्टमास्टर थे और कई अन्य लोग भी थे। उनके चेहरों पर उदासी साफ दिख रही थी।
उस बूढ़े आदमी ने एक पुरानी किताब, जिसे हाउजर कहा जाता था, ला रखी थी। उस किताब के किनारे पन्ने पलटने से गंदे हो गए थे। उसने किताब को अपने घुटनों पर खोल रखा था और उसका बड़ा चश्मा किताब के पन्नों पर रखा हुआ था। जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था, तभी एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी गंभीर लेकिन कोमल स्वर में बोले, मेरे प्यारे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। अब से अल्सास एल्सेस और लोरेन लरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नए शिक्षक कल से आ जाएंगे। यह तुम्हारा आखिरी फ्रेंच पाठ है। मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ध्यान से सुनो और सीखो। उनके ये शब्द सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर बिजली गिर गई हो। मेरा आखिरी फ्रेंच पाठ। हे भगवान, मैं तो अभी ठीक से लिखना भी नहीं सीख पाया था और अब मैं कभी फ्रेंच नहीं सीख पाऊंगा। मुझे बहुत पछतावा होने लगा कि मैंने अपने पाठ ठीक से याद नहीं किए। मैंने पक्षियों के अंडे ढूंढने में अपना समय बर्बाद किया और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। मेरी किताबें, जो कुछ समय पहले मुझे बोझ लगती थीं, जैसे मेरी ग्रामर की किताब और संतों का इतिहास, अब मुझे अपने पुराने दोस्तों की तरह लगने लगीं, जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता था। और एम हैमल के बारे में सोचकर मेरा दिल और भारी हो गया। वे जा रहे थे और मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। यह सोचकर मुझे उनकी डांट, उनकी छड़ी और उनका सख्त व्यवहार भी याद नहीं रहा। बेचारे एम हैमल। अपने आखिरी पाठ के सम्मान में उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे, जो वे रविवार के लिए रखते थे। अब मुझे समझ में आया कि गांव के बुजुर्ग लोग पीछे की बेंचों पर क्यों बैठे थे। वे भी दुखी थे कि उन्होंने अपने समय में ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। वे एम हैमल की 40 साल की सेवा को सम्मान देने आए थे और उस देश का सम्मान करने आए थे जो अब उनका नहीं रहा। जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, तभी मैंने अपना नाम सुना। अब मेरी बारी थी। मैं बिना किसी गलती के पार्टिसिपल्स के उन डरावने नियमों को जोर जोर से और स्पष्ट रूप से बोलना चाहता था। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, मैं पहले शब्द पर ही अटक गया। मैं अपनी टेबल को पकड़कर खड़ा रहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझ में ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं थी। मैंने एम हैमल को कहते सुना, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, फ्रेंच। तुम्हें खुद ही बहुत बुरा लग रहा होगा। फिर उन्होंने कहा, हमने हमेशा अपने आप से कहा कि हमारे पास बहुत समय है, और देखो अब हम कहाँ आ गए हैं। यही अल्सास की सबसे बड़ी समस्या है, सीखने को हमेशा कल पर टाल देना। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे माता पिता भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। वे तुम्हें स्कूल भेजने के बजाय काम पर लगाना ज्यादा पसंद करते थे, ताकि थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमा सकें। और मैं भी दोषी हूँ। क्या मैंने तुम्हें कभी कभी अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा, बजाय इसके कि तुम्हें पाठ पढ़ाऊं? और जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी? इसके बाद उन्होंने फ्रेंच भाषा की महत्ता के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जब कोई देश अपनी भाषा को थामे रखता है, तो यह उसकी आज़ादी की कुंजी की तरह होता है। फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उस दिन सब कुछ मुझे बहुत आसान और स्पष्ट लग रहा था। ग्रामर के बाद हमारा लेखन, राइटिंग का पाठ हुआ। उस दिन एम हैमल ने हमें नई कॉपियां दी, जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी डेस्कों के ऊपर छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों। पूरे कक्षा में सिर्फ पेन की खरखराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और फिर एंजेलस की प्रार्थना की घंटी बजी। खिड़की से बाहर प्रुशियन सैनिकों की मार्चिंग की आवाज आ रही थी। एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उनका चेहरा बहुत पीला लग रहा था। उन्होंने ब्लैकबोर्ड की ओर देखा, चौक का एक टुकड़ा उठाया और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वे रुक गए, दीवार की ओर सिर झुका लिया और बिना एक शब्द बोले उन्होंने हाथ से इशारा किया, स्कूल की छुट्टी हो गई, आप जा सकते हैं।
देन आई होप कि तुम्हें ये वीडियो क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। नेक्स्ट किस चैप्टर के ऊपर तुम एनिमेटेड वीडियो देखना चाहते हो ये तुम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।